में एक वेबसाइट खोला जा रहा। 14 तारीख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा इम्फाल से शुरू होने वाली है। उस संदर्भ में हमने लोगो भी रिलीज़ किया है और जो टैगलाइन है वो भी आप जानते हैं। आज हमारे जनरल सेक्रेटरी संगठन एक छोटी सी पुस्तिका है, पैम्फलेट है, हिंदी में और अंग्रेज़ी में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं और कैसे आप भाग ले सकते हैं इस यात्रा में, इसमें विवरण किया गया है। पहले जीएसओ ये पैम्फलेट रिलीज़ करेंगे, उसके बाद में एक वेबसाइट खोला जा रहा है। उस वेबसाइट में रोज़ की खबरें आती रहेंगी, लाइव स्ट्रीमिंग भी होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। और जो रजिस्टर करना चाहते हैं, जो युवा आम जनता भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लेना चाहते हैं, वो वेबसाइट के माध्यम से उनको पूरी जानकारी मिलेगी। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, आज हमारे महासचिव संगठन न्याय योद्धा कार्यक्रम, ये न्याय योद्धा वॉलंटियर होंगे, कैसे ये न्याय योद्धा कार्यक्रम चलाया जाएगा उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। पहले पैम्फलेट रिलीज़ किया जाएगा, उसके बाद में वेबसाइट खोला जाएगा और तीसरे बात हम जो करेंगे वो न्याय योद्धा के बारे में। तो मैं वेणुगोपाल जी से गुजारिश करूंगा कि वो पहले वो पैम्फलेट रिलीज़ कर लें। ये पैम्फलेट में रूट मैप दिया गया है और ये पैम्फलेट के मकसद क्या है, इसमें विस्तार से इसमें जानकारी दी गई है। ओके, थैंक यू। वेबसाइट ओके। तो ये हुआ वेबसाइट। मैं वेणुगोपाल जी से गुजारिश करूंगा अभी न्याय योद्धा बने, जो युवा के लिए हम संदेश दे रहे हैं, उसको भी आपके सामने ये रखें। ये एक मिस्ड कॉल होगा और मिस्ड कॉल के माध्यम से कोई भी न्याय योद्धा बन सकते हैं। ये खास तौर से युवा लोगों तक हम ये संदेशा पहुंचा रहे हैं। लगाना चाहते हैं, न्याय की ललकार लगाना चाहते हैं। वो लगता है हर वो भारतीय जो एकजुट जोड़ो न्याय यात्रा इसलिए शुरू की जा रही है क्योंकि ये देश 10 साल से हर तरह का न्याय झेल रहा है। बेरोजगारी का न्याय झेल रहा है, महंगाई का न्याय झेल रहा है, आर्थिक असमानता का न्याय झेल रहा है, महिला के खिलाफ अपराध का न्याय झेल रहा है। और ऐसे में ज़रूरी है कि न्याय हो, और उस न्याय को करने के लिए राहुल गांधी जी 6700 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा करने जा रहे हैं, मणिपुर से मुंबई तक। उस यात्रा में आप जैसे लोग, जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो न्याय की गुहार लगाना चाहते हैं, न्याय की ललकार लगाना चाहते हैं, वो न्याय योद्धा बने। और वो बनने के लिए 9891802024 पर मिस्ड कॉल कीजिए और न्याय योद्धा बनिए। मुझे ऐसा लगता है हर वो भारतीय जो एकजुट होकर रहना चाहता है, जो रोजगार की बात करना चाहता है, जो मेहनत की बात करना चाहता है, जो अधिकार की बात करना चाहता है, वो न्याय योद्धा जरूर बनेगा। ये आह्वान है उन सब लोगों के लिए कि आइए और इस मुहिम का हिस्सा बनिए। कितनी बड़ी भूमिका देख रही हैं आप इसमें न्याय योद्धा? बड़ी भूमिका है। कोई भी क्रांति अकेला व्यक्ति शुरू करता है लेकिन फिर कारवां बनता जाता है। भारत जोड़ो यात्रा क्या था, अकेले राहुल गांधी जी ने शुरू करी और फिर हुजूम और पूरा देश उनके साथ लामबंद होकर खड़ा हो गया। वही इस बार भी होगा। और Most important and historic event as far as Congress party is concerned and country is concerned.
I am requesting all of you people also, be with us, support us, because this is not a political yatra. We told earlier that this yatra is for the people of the country. We are seeking justice for the people of this country. That's why everybody is welcome to join this yatra. Make it as a grand success. Saying that due to the security reasons we can't give permission for this yatra. What's the stand of the government? Actually, Manipur PCC President K. Mekha Chandra formally submitted a request for permission to the Chief Secretary of Manipur 1 week before itself. They told our PCC President that we will give an answer within 5 days. After that, he waited for 5 days. After that, again, he personally visited Chief Secretary to request for a permission to hold the yatra in Palace Ground in Manipur, Imphal. That point of time, he told today evening, this is 3 days before, today evening, that day evening, he will give an answer. He will give a permission, that's what. But unfortunately, yes, today we got information that government of Manipur declined to hold the yatra in Palace Ground, Imphal. Today morning, our former Chief Minister Bobby Singh and PCC President again met the Chief Minister of Manipur for requesting to hold the yatra in Palace Ground. Then he told that we are not in a position to give permission for Palace Ground. This yatra, basically you know that this yatra is not a political yatra. We are not going to politicize entire Manipur. महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और उन महिलाओं को आज से संपर्क कर दीजिए। महिला कांग्रेस को गर्व होगा आपके ऊपर कि आपकी बहन बेटियां जो घर बैठी हुई थी वो देश में अपना योगदान दे रही हैं और आधी आबादी को ताकत दे रही हैं। हर शोषित पीड़ित को आज लग जाना चाहिए कि बस अब न्याय हो जाएगा। अब महिला कांग्रेस जाग गई और इनके नेता मुझे न्याय दिलाने के लिए न्याय का हक तक अब घर नहीं बैठेंगे। निकल जाइए, निकल जाइए। आप सभी से कहूंगी, दोबारा मकसद भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कामयाब करना है। 110 जिले जिस राज्य जिस जिले से गुजर रही है उस यात्रा में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और उन महिलाओं को आज से संपर्क कर दीजिए। 110 जिलों में राहुल गांधी आ रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं, आपका दर्द आपकी पीड़ा सुनने आ रहे हैं, आपके साथ हो रहे अन्याय को सुनने आ रहे हैं और आपके साथ न्याय का हक मिलने तक आपके साथ खड़े हैं। ये यकीन दिलाने आ रहे हैं। मिलिए जाकर आज से, अभी से उन बहनों से। 110 जिले कौन से हैं, किस तारीख को, किस समय, किन गलियों से वो यात्रा गुजरेगी, कहां राहुल गांधी जी आएंगे, उनसे मिलना, मिलाना, उनका भरोसा जीतना, उन्हें पार्टी संगठनों से जोड़ना, आधी आबादी को यह अब आपकी जिम्मेदारी है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसा करेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो मैं आपके राज्य में आने वाली हूं। आज इस मीटिंग के बाद मैं अपनी प्रदेश अध्यक्षों और जो हमारी एनओबीज हैं, नेशनल ऑफिस बेरर्स हैं, उन सब के साथ आज मैं बैठूंगी। बाकियों के साथ बैठक में क्या हुआ उसे जानकारी को, आगे के प्लान ऑफ एक्शन को आपके साथ शेयर किया जाएगा। डोनेट फॉर देश, ये हमारा पूरे देश में एक मास कैंपेन है। आपको हर घर में हर महिला से, अगर वो अपनी जेब से अपनी मेहनत, ईमानदारी का, मजदूरी का, खेत किसान है, वो मजदूर है मनरेगा की, हमारी गरीब बहन है, 10-10 रुपया भी अगर आपको दे तो उसे लाखों समझना। उसे भाजपा के चंदे के सामने हमारा वो महिला का दिया हुआ 10 रुपए का योगदान। तो सबसे निवेदन है, डोनेट फॉर देश में ऑप्शन है महिला कांग्रेस का 10-20 जिसकी जितनी। मकसद ये नहीं है पैसा कितना आया, मकसद ये है कि कितनी बहनों को आप जोड़ने में कामयाब रही हैं। मकसद ये है कहां तक आप पहुंची हैं।
और अगर आप उन तक पहुंच गई तो पक्की बात है आप उनके साथ अन्याय अब नहीं होने देंगे, क्योंकि आप उन तक पहुंच गए हैं, उनका विश्वास आपने जीतना है। तो अभी बस यही आगे के कार्यक्रम है। बहनें बहुत सी हैं, सेल्फी फोटो बहुत चाहती हैं, बुके सब लेकर बैठी हुई हैं मेरी बहनें। मैं बिल्कुल यहाँ पर रहूंगी, आप सबसे निजी तौर पर मिलूंगी। अभी हमारी मीटिंग शुरू होगी और उसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल जी उस मीटिंग को संबोधित करेंगे। अभी सुबह 11 बजे से लगभग 2 बजे तक हमारी मीटिंग चली, जिसको हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल जी ने उस मीटिंग को लिया, और जिसमें महिला कांग्रेस के लिए आगे का हमारा क्या हमारे से उम्मीदें हैं, क्या हमें कार्यक्रम दिए, वो हम सब आज की अभी मीटिंग में आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी भी आएंगे, वो संबोधित करेंगे। और उसके बाद आप सबको कार्यक्रमों की जानकारी रहेगी। सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल है, लगातार जुड़ कर रहिए। सारी जानकारी टीवी आपको शायद दिखाए या ना दिखाए। लोग मुझे कहते हैं बीएचयू की बहन के साथ गैंग रेप हुआ है, 1 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज 10 है, मुद्दा खत्म हो चुका है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा किया, मुद्दा खत्म हो चुका है। ब्रजभूषण शरण 24 का चुनाव लड़ने की और जीतने के दावे कर रहा है, रूसी के दावे पर प्रधानमंत्री जी 400 पार करके हैट्रिक लगाने की बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? उनके पास धन है, उनके पास बल है, उनके पास ताकत है, उनके पास सीबीआई है, ईडी है, साजिशें हैं, झूठ है, हिंसा है, और आपके पास महात्मा गांधी जी का बताया हुआ सत्य और अहिंसा का रास्ता है। मैं लास्ट बात कह रही हूं, दिल्ली में खड़ी हूं, दिल्ली की राजधानी में खड़ी हूं, लास्ट बात। और ये बात मैं कह रही हूं दिल्ली पुलिस कमिश्नर के लिए, ये मैं बात कह रही हूं दिल्ली के चुनाव, राष्ट्रीय चुनाव आयोग के लिए। लेकिन आप जिन राज्यों की है ना, वहां के पुलिस कमिश्नर, पुलिस को ये बता दीजिएगा, अन्याय नहीं सहेंगे। सरकारें होंगी जिसकी भी है, लेकिन आप डंडे के जोर पर महिलाओं के खिलाफ अगर अत्याचार होगा, सुरक्षा देने में आप विफल होंगे, हम सड़कों पर आकर लड़ेंगे और आपको जो करना हो कर लीजिएगा। मैं प्रवक्ता हूं, मेरे साथ और भी महिला प्रवक्ता हैं। हमें धमकी आती है कि आप मोदी सरकार के खिलाफ बोलना बंद कर दीजिए, आप बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न बलात्कार करने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ बोलना बंद कर दीजिए, वरना क्या होगा? रोज वीडियो ऑडियो फोन आते हैं, आपकी गर्दन काट दी जाएगी। गर्दन एक है भाई, कितनी बार काटोगे? रोज काटते हो, और हम रोज निकल जाते हैं। फिर ये धमकियों से डरने वाले नहीं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को वीडियो ऑडियो मैसेज फोटो सब भेजा, 1 नहीं 2 बार भेजा। समय मांगा, हम 4 महिलाएं दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलना चाहती हैं, समय नहीं दिया गया। आज 15 दिन हो रहे हैं। अब पुलिस कमिश्नर साहब और हर राज्यों की पुलिस को कह दीजिएगा, हमारे ऊपर अगर धमकी आएगी, हमारे ऊपर हमला होगा। मेरे भाई, मेरी बहनें, सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूं, शुक्रिया करती हूं। और इसी नाद के साथ, हिंद की है नारियां, हिंद की है नारियां, जलती चिंगारियां, समझे ना कोई हमें फूलों की क्यारियां, हम हिंद की है नारियां, हम हिंद की है नारियां, हम हिंद की है नारियां। जय हिंद, जय हिंद, जय। सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूं, शुक्रिया करती हूं। और इसी नाद के साथ, हिंद की है नारियां, हिंद की है नारियां, जलती चिंगारियां, समझे ना कोई हमें फूलों की क्यारियां, हम हिंद की है नारियां, हम हिंद की है नारियां, हम हिंद की है नारियां। जय हिंद, जय हिंद, जय।